आज का प्रातः क्लास है 26 अक्टूबर 1966। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं, यहाँ तुम सवेरे से लेकर बैठे हो, और तुम स्टूडेंट्स तो हो ही, तो जरूर यहाँ बैठे ख्यालात करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। हम इस पढ़ाई से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनेंगे, क्योंकि हम ही राजयोग सीख रहे हैं। विष्णुपुरी स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। तो बताओ, इसी ख्यालात में बैठे हो या कोई को जमींदारी, बाल बच्चे, धंधाधोरी याद आता है? बुद्धि में आना चाहिए। ये गीता पाठशाला है और हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो हम लक्ष्मी अथवा नारायण अर्थात उनके कुटुंब के भांति बनने वाले हैं। क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई का लक्ष्य ही है नर से नारायण या तो नारी से लक्ष्मी जैसा बनना। और ये राजयोग है, राजाई का योग है। ये राजाई की पढ़ाई दुनिया में और कोई मनुष्य मात्र नहीं पढ़ा सकता, सिवाय एक गीता के भगवान के। तो ये बात तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाबा से डायरेक्ट सुन करके सूर्यवंशी घराने के मालिक बनेंगे। जैसे क्राइस्ट से कोई ने सुना होगा डायरेक्ट, तो क्रिश्चियन से कहे गए। बुद्ध से सुना होगा तो कहेंगे हम बौद्ध धर्म के हैं। जैसे कौरव कांग्रेस भी समझती है भारत हमारा देश है, हमारा राज्य है, परंतु वो कोई स्वर्ग और नरक को नहीं जानते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है और नरक किसको कहा जाता है। तुम बच्चे ही समझते हो। हम बाप से स्वराज्य विद्या सीख कर स्वर्ग के लिए मालिक बन रहे हैं, और अभी भी हम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। दुनिया में ये स्वराज्य की स्थापना कोई करे ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी स्व अर्थात आत्मा को जानते ही नहीं। ये स्वराज्य की स्थापना
स्व स्थिति में सदैव रहने वाला बाप ही करते हैं, और हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। ये बात अंदर में सिमरन करनी चाहिए। जैसे स्कूल्स में बच्चों की बुद्धि में रहता है, कॉलेज में पढ़ते हैं तो भी बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनने के लिए पढ़ रहे हैं, परंतु वहां तो पढ़ाने वाले मनुष्य हैं, अल्पकाल की पढ़ाई पढ़ावेंगे। शरीर छूट जाए तो अगले जन्म में फिर से पढ़नी पड़ेगी, और उस पढ़ाई की प्रारब्ध भी इस जन्म में मिले न मिले, कोई गारंटी नहीं। तो तुमको भी ये याद रहता है, एम ऑब्जेक्ट याद रहता है या भूल जाता है कि हम नर से नारायण या नारी से लक्ष्मी जैसे बनने वाले हैं। तुम तो बहुत ऊंचे ऊंचे भगवान के स्टूडेंट हो, और तुमको ऊंचे ऊंचे देवता बनने के लिए भगवान पढ़ाते हैं। तुम उस भगवान के बच्चे हो, डायरेक्ट बच्चे हो, जिसको सारी दुनिया याद करती है। आत्मा इस शरीर द्वारा भविष्य मर्तबे को याद कर रही है, अथवा तो शरीर के संबंधियों को याद करती हैं। जिस्मानी मिल्कियत, धंधे आदि को याद करते रहते हैं। यहां जब आते हो तो जरूर समझना चाहिए, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बेहद का अर्थात विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। फिर कोई अपने पुरुषार्थ के अनुसार राजा बने, महाराजा बने या रानी बने, या प्रजा में चला जावे, मालिक तो बनेंगे ना। नई दुनिया में होता ही है सूर्यवंशी घराना, ये बात तो तुम सब समझते हो कि वहां हम अपनी राजा ही करेंगे। तो ऐसे नहीं कि यहाँ बैठे बाहर की बातें याद आती रहें। बाबा जानते हैं, बाहर में, घर घाट में, खेती बाड़ी में रहते हो, वहां तो इतना याद नहीं रहता। यहाँ जब आते हो तो बाहर के धंधे धोरी आदि की ख्यालात छोड़ देनी चाहिए। यहाँ आकर वो ख्यालात याद नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि तुम अब उस कलयुगी दुनिया के नहीं हो। कलयुगी दुनिया में दुख बढ़ता ही जाता है, बढ़ते बढ़ते रौरव नरक हो जाएगा। रौरव क्यों कहते हैं? जैसे नाली के कीड़े होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं तो रौरे आने लगते हैं। तो
तो ये है खास संगम युग तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए अब कोई कलयुग नहीं है, सुहावना संगम युग है, मौज करने का युग है। इसलिए मधुबन गाया जाता है। यहां तुमको आपस में इस नॉलेज का ही वातावरण बनाना चाहिए। बाहरी दुनिया के ख्यालात छोड़ देने चाहिए और दूसरा कोई भी वातावरण नहीं। यहाँ जो ज्ञान की बातें सुनते हो वो ही आपस में वर्णन करनी चाहिए। उन बातों का ही विचार सागर मंथन होना चाहिए। जितना टाइम मिले यहाँ चित्रों के आगे जाकर बैठो, इन चित्रों को ही देखते रहो। ब्राह्मणियां जो लोग आती हैं उन लाने वाली ब्राह्मणियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत होना रखना है पढ़ाई का। जैसे टीचर को होना होता है, हमारे स्कूल से अगर कम पास होंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। जिसके लिए स्कूल में बहुत पास होते हैं तो उसको अच्छा टीचर माना जाता है। तो यहाँ भी ब्राह्मणियों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ तुम आते ही हो संगम पर। बाहर की दुनिया में तो संगम नहीं कहेंगे, क्योंकि दुनियावी ख्यालात चलते रहते हैं। ये तो ज्ञान सागर का बीच है। तुम ब्रह्मा कुमारियां तो बाहर गांव और आज में भी जाती हो, वहां समझाती हो ये दुनिया भी कलयुग है। ये तो मधुबन है, यहाँ संगम युग है। किसका संगम है? यहाँ तुम डायरेक्ट बाप से सुनते हो। इसलिए संगम युग है। ये मधुबन गाया हुआ है। मधुबन में मुरलिया बाजे, वहां तो ब्राह्मणियां तुम्हें सुनाती हैं। यहाँ तो शिव बाबा सन्मुख समझाते हैं। तो सन्मुख का प्रभाव बहुत हो जाता है। ऐसे नहीं कि यहाँ आए और यहाँ भी धंधा धोरी घर भाड़े आदि याद पड़ते रहे। अगर ऐसे करेंगे तो बाप समझेंगे ये जाकर के साधारण प्रजा बनेगा। तुम यहाँ आए हो राजाई पद पाने के लिए। ये राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई है। तो राज परिवार में आना चाहिए ना।
अंदर में ये खुशी रहनी चाहिए। इन बातों को समझाने में ये चित्र भी बहुत मदद करते हैं। इष्ट देवताओं के, गुरु आदि के चित्र घर में रखते हैं ना, याद करने के लिए चित्र रखते हैं, परंतु उन देहधारियों को याद करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता। भक्ति मार्ग में तो कुछ करते हैं तो नीचे ही उतरते जाते हैं। अब तुम बच्चों को बहुत ऊंचे जाने का पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा का चित्र सामने रख दो, तो बाबा को घड़ी घड़ी याद करने की टेव पड़ जाएगी। तुम जानते हो कि यही शिव बाबा है जिससे हमको सुख शांति का अनेक जन्मों का वर्षा मिलता है। तो कौन सा चित्र सामने रख देंगे? लाल लाइट के गोले का चित्र रखेंगे? आगे तो गुरुओं को, कृष्ण को, हनुमान को याद करते थे। वो तो जड़ चित्र थे, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती थी। अभी तो बाप चैतन्य में आया हुआ है। शिव बाबा सन्मुख कहते हैं मुझे याद करो। ये त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ये सुनाते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में कौन है शिव बाबा? कौन है ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा का तो चित्र रखा सामने, सफेद पोश है। फिर शिव बाबा कौन है? शंकर, वो नंगा बैठा हुआ। मुरली में तो बोला है ये त्रिमूर्ति का चित्र भी एक्यूरेट नहीं है, तुमको तीन मूर्तियों का एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए। वो एक्यूरेट चित्र सदैव पॉकेट में पड़ा रहे। शिव बाबा को चित्र को ये घड़ी घड़ी देखते रहो तो याद पड़ता रहेगा। ये बाबा भक्त था तो लक्ष्मी नारायण का चित्र पॉकेट में तकिए के नीचे गद्दी पर रखता था। जहां तहां साथ में भी ले जाता था। परंतु इनको भी उन चित्रों से मिला कुछ भी नहीं। अभी तो ये जानते हैं कि हमको शिव बाबा से बहुत प्राप्ति होती है। तो जिससे प्राप्ति होती है उस एक को बहुत याद करना है।
इसमें ही माया सामने करती है। किसमें? ये समझने और समझाने में कि वो शिव बाबा कौन है जिससे प्राप्ति बहुत होती है। ज्ञान सुनने सुनाने में तो बच्चे बहुत तीखे जाते हैं। सेंटर्स भी संभालते हैं, परंतु सच्ची याद में नहीं रह सकते। माया घड़ी घड़ी संशय पैदा कराई देती है। योग में ही माया इंटरफियर करती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते कि हम 84 जन्मों का चक्कर भूल जाते हैं। वो तो कोई मूर्ख भी बच्चा नहीं होगा जो भूल जावे, क्योंकि चक्कर को समझना तो बहुत सहज है, फिर किसे समझना बहुत कठिन है। हा? कौन घड़ी घड़ी भूल जाता है? हैं? शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। शिव बाबा को कौन भुलाता है? माया भुलाती है। तुम समझाते भी हो कि शिव बाबा आया हुआ है, माया जवाब देती है ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर देती है और फिर याद भूल जाती है। ऐसे भी नहीं कि यहां मधुबन में रहने वाले जास्ती याद करते हैं, नहीं। क्या मधुबन में माया नहीं आती है? मधुबन में भी माया आती है। जिस बाप से हम गोरा बनते हैं, मधुबन में रहने वाले भी उनको जानते नहीं हैं। क्योंकि माया का परछाया बहुत पड़ जाता है। तो मूल बात है ही बाबा को याद करने की। बाबा जानते हैं कि बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी याद में नहीं रह सकते। घड़ी घड़ी संशय आ जाता है। योग में रहने से ही देह अभिमान घटता जाएगा और बहुत मीठे बनेंगे। देह अभिमानी होने से मीठे नहीं बनते हैं और ही बिगड़ते रहते हैं। ब्राह्मणियों से भी बिगड़ते हैं। बाबा सब के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि कोई तो सपूत भी है। सपूत उनको कहा जाता है जो अच्छी रीति याद में रहती है। उनसे कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं होगी। उनको मित्र संबंधी आदि सब भूलते रहेंगे। कोई भी देहदारी को याद नहीं करना है। हम नंगे आए थे इस दुनिया में, जब पहली बार आए थे तो आत्मा ही नंगी आई थी, शरीर रूपी वस्त्र नहीं था।
फिर जन्म बाई जन्म जब जन्म लेते रहे तो भी क्या कपड़े पहन कर आते हैं? नंगे ही घर जाना है। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिस तीसरे नेत्र से तुम अपने घर को भी जानते हो और अपनी राजधानी को भी जानते हो। ये भी तुम बच्चे ही समझते हो कि ये शिव बाबा कोई काला लिंग नहीं है, जैसे मंदिरों में दिखाते हैं। तो फिर क्या है? मंदिरों में तो काला ही लिंग दिखाते हैं। नहीं है? अरे मंदिरों में रखा हुआ है कैसे नहीं है? ये यादगार रखी हुई है। किस समय की यादगार है? तो संगम युग में काला था क्या है? अरे लिंग में बिंदु भी अंदर दिखाते हैं। शिव बाबा तो सदैव बिंदी है, परंतु जब इस दुनिया में आते हैं तो काले तमो प्रधान में प्रवेश करते हैं या सतो प्रधान में प्रवेश करते हैं। इसलिए मंदिर में कलयुग में खास काला लिंग दिखाते हैं। नहीं तो शिव बाबा तो बिंदी मिसल है। ये भी जानते हो, अब हम जावेंगे घर, उस घर में वहां आत्माएं अशरीरी रहती हैं। अब फिर से हमको अशरीरी बनना है। अपन को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करना है। आत्मा क्या है वो भी समझाया है। जैसे परमपिता बिंदी है वैसे आत्मा भी बिंदी है। जैसे परमपिता परमात्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा भी अति सूक्ष्म है। बाप भी परम धाम का रहने वाला है और आत्माएं भी परम धाम की रहने वाली हैं। बाप में अपने प्रकार के संस्कार हैं, ज्ञान सुनाने के, और तुम्हारे में भी संस्कार हैं। बाप भी बुद्धिमानों की बुद्धि है, तुम्हारी आत्मा भी मन बुद्धि स्वरूप है। आत्मा अविनाशी है। उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वो पार्ट कभी घिसता नहीं है, उस पार्ट का कभी अंत होता नहीं है। थोड़ा समय मुक्ति में जाए तुमको फिर इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आकर पार्ट बजाना पड़ता है, क्योंकि तुम ही ऑलराउंड पार्टधारी हो। ये बात बच्चों को याद रहनी चाहिए। क्या वो बच्चे ऑलराउंड पार्टधारी नहीं है? कौन है? जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में
ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो ब्राह्मण जन्म तो लेते हैं परंतु कम कला के देवता बनते हैं। जो कम कलाओं वाले देवता बनते हैं वो कम जन्म लेंगे, तुम तो 16 कला संपूर्ण बनते हो। परंतु अब घर तो सबको जाना है। हाँ, बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जावेंगे। यहां तुमको कोई भी धंधा धोरी आदि नहीं है, क्योंकि तुम यहां पूरे संगम पर हो। अभी हम जा रहे हैं, तुम वहां जा करके बिंदु बन करके बैठेंगे तो बुद्धि में रहता है अभी हम जा रहे हैं। कोई कोई तो ऐसे है तुम भी होते हैं जो यात्रा करते करते फंस मरते हैं। इस बात पर भी शास्त्रों में कहानी है। अब तुम जानते हो उस पार हम जा रहे हैं। उस पार ले जाने वाला खिवैया कोई कृष्ण नहीं है। कृष्ण को खिवैया या बागवान नहीं कहा जाता। वो इस फूलों के बगीचे का बागवान नहीं है। वास्तव में गीता में भी है शिव भगवान वाच, परंतु बाद में कोई ने कृष्ण का नाम डाल दिया। तो फूलों का बगीचा बनाने वाला शिव बाबा है। वो शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। तो कृष्ण की तरफ तो कोई की बुद्धि नहीं जा सकती। कृष्ण कोई पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है। ये बात अच्छी रीति समझानी है। कृष्ण की आत्मा अपने अंतिम जन्म में ब्रह्मा के रूप में जन्म लेती है, परंतु ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं होती है, मंदिर भी नहीं बनते हैं, मूर्तियां भी नहीं बनती हैं। क्यों नहीं बनती? क्योंकि कृष्ण का झूठा नाम गीता में डाला हुआ है। कृष्ण के फॉलोअर्स ने अंतिम जन्म में ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, ऐसे ऐसे कर्म किए जो ब्रह्मा का नाम निशान गुम करने पर तुल गए। तो कोई भी मंदिर नहीं है। जो अजमेर में मंदिर है भी तो उसमें कोई पूजा करने के लिए नहीं जाते हैं। सिर्फ वहां के जो रहने वाले पुजारी हैं वो ही पूजा करते हैं। ये भी कहाँ की यादगार है? कैसे? है
ब्रह्मा कुमारियों के जो हेड ऑफिस है, उस हेड ऑफिस में जो ब्रह्मा का चित्र रखा हुआ है, उसे सारी दुनिया भगवान समझ करके पूजती है या सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ही पूजते हैं? मुरली में तो बोला है इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है, इनका फोटो भी नहीं रखना है। अगर फोटो भी रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। तो मनुष्यों को अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि भटकती रहती है। बाप आकर भटकने से छुड़ाते हैं। जिनकी बुद्धि कृष्ण के अंतिम जन्म ब्रह्मा की गोद में भटक गई, ब्रह्मा के रूप में भटक गई, वो देह अभिमानी बन पड़ते हैं, 16 कला संपूर्ण आत्मा नहीं बनते। तो बाप कहते हैं अब देह अभिमान छोड़ो, अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। यहां तुम बहुत अच्छा रिफ्रेश होकर के जाते हो, फिर जाकर के बाहर अनुभव सुनाते हो, परंतु बाहर जाकर के फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हो। मित्र संबंधी आदि का मुख देखा और एकदम लुभायमान हो जाते हो। तुम बच्चे तो आशिक हो ना एक बाप के, तो काम काज करते हुए मुझ मासूक को याद करते रहना चाहिए, तभी तुम ऊंच पद पावेंगे। अगर आप पुरुषार्थ नहीं कर पावेंगे तो कल्प कल्पांतर पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तुम कहते हो ना हम डबल सिरताज बनेंगे, तो कैसे बनेंगे? यहां डबल जिम्मेवारी धारण करेंगे तब तो डबल ताजधारी बनेंगे। कौन कौन सी डबल जिम्मेवारी? एक सेवा की जिम्मेवारी और दूसरी पवित्रता की जिम्मेवारी। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिरताज भी नहीं बन सकेंगे। यहाँ बच्चे आते हैं तो झरमुई झगमुई में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ के सिवाय यहाँ तो और कुछ भी नहीं है। सिर्फ तुम्हारा दिल वाला मंदिर यादगार है। तो वो भी तुम देख सकते हो। वहां ऊपर में यादगार बैकुंठ खड़ा है। इस बात की यादगार है ऊपर में छत में। कि पुरुषार्थ करते करते जब तुम ऊंची स्टेज में जाते हो तो स्वर्ग का अनुभव करते हो। झाड़ में भी तुम्हारा पुरुषार्थ क्लियर है। नीचे फाउंडेशन में तुम राजयोग में बैठे हो, ऊपर में राजाई खड़ी है। हूबहू जैसे मंदिर बना हुआ है वैसे ही यह चित्र है। अब ये मंदिर जिन्होंने बनाया है वो तो बिल्कुल नहीं जानते।
अहमदाबाद में भी बड़े बड़े साहूकारों की कमेटी है जो बहुत खर्चा करके ये मंदिर बनवाते रहते हैं। बाबा ने कहा था अहमदाबाद में जाओ, मंदिर के जो ट्रस्टी जैनी लोग हैं उनको अपना दिल वाला मंदिर पर बनाया हुआ किताब दे करके समझाना है। उनसे पूछो ये किसका यादगार है। शिव बाबा हमको फिर से वही ज्ञान दे करके स्वर्ग का मालिक बनाए रहे। अभी इस कलयुग का विनाश होना है। ऐसा कब कोई ने समाचार नहीं लिखा है कि मंदिर बनाने वाली कमेटी को निमंत्रण दिया, बा उनके पास जाकर के समझाया, उनको बताया ये तो समझो सही कि मंदिर में कौन बैठे हैं। ये आदिदेव आदिनाथ कौन है तुम जानते हो कि भारत में जैनियों के छोटे बड़े मंदिर तो सब जगह हैं, परंतु ये दिलवाड़ा मंदिर बड़ा है, परंतु इसकी गहराई का किसी को पता नहीं है। अधूरी मुरली है। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। बारह 11/66 का। बाप को बुलाते हैं, हमको पति से पावन बनाओ और साथ में ले जाओ। गोया मुक्ति के लिए बुलाते हैं कि आए कर हम आत्माओं को यहाँ से ले जाओ। हम बहुत दुखी अशांत हैं। ये रावण राज्य है, परंतु कोई समझते नहीं है। शरीर तो सबका यहाँ खत्म हो जाएगा, इसलिए ही कहा जाता है भगवान कालों का काल है। सबको ले जाते हैं, बुलाते हैं ना बाबा इस छी दुनिया से हमको ले जाओ। अभी तुम सुखधाम शांति धाम जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी तो दुनिया में सबका पुरुषार्थ झूठा है। तुम्हारा सही है, तुमको खुशी होती है हम घर जावेंगे, तो विचार करो अभी बेहद का बाप क्या कर रहे हैं। खुद कहते हैं कि कितने बेसमझ बन गए। रावण ने तुम आत्माओं को बेसमझ बनाया है। आत्मा तो बिंदी है, इसमें 84 जन्मों का पार्ट हमेशा के लिए भरा हुआ है। तो इसे समझने के लिए तुम कितनी डीपनेस में जाते हो। आत्मा में कल्प कल्प कल्पांतर के लिए पार्ट भरा हुआ है। इस पार्ट को कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी जोड़ तोड़ भी नहीं कर सकते। बच्चे जानते हैं हम ईश्वरीय बच्चे हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। वो बेहद का बाप हेवनली गॉड फादर है।
वो स्वर्ग स्थापन करने वाला है। ये बात अब तुम समझते आए हो। बाप आए ही हैं वापस ले जाने के लिए। सब बच्चे बुलाते हैं, हो पतित पावन, हो लिबरेटर आओ। जानते हो, लिबरेट करने के लिए वो बाप पंडा बन करके आते हैं। तो तुम पंडा के बच्चे पांडव संप्रदाय हो। पंडा रास्ता दिखाने वाले को कहा जाता है। तो बच्चों ने समझा है हमारी पांडव सेना रूहानी सेना है। रूहानी बाप के द्वारा बच्चों को रूहानी ज्ञान मिलता है। ये कोई जिस्मानी बाप नहीं है। तुम बच्चों के मिसल है, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं। शास्त्रों का ज्ञान तो भक्ति मार्ग का है। तो दिखाया है राम ने जन्म लिया, भगवान ने जन्म लिया, कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, परंतु भगवान तो निराकार है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। बनारस में अनेक प्रकार के टाइटल मिलते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि आदि। वास्तव में बाप को ही अविनाशी सर्जन कहा जाता है, क्योंकि आत्माओं को इंजेक्शन ज्ञान का लगाते हैं। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कौन सा अज्ञान विनाश हो जाता है? आत्मा जो रंगमंच पर पार्टधारी है, वो पार्टधारी आत्मा जन्म जन्मांतर कैसे अनेक प्रकार के कपड़े शरीर रूपी बदलकर पार्ट बजाती है, इस बात का अज्ञान हो जाता है। बाप आकर जब अंजन लगाते हैं तो 84 जन्मों का पाठ बुद्धि में बैठ जाता है, तो आत्मा सोझरी बन जाती है, अज्ञान अंधेरे का विनाश हो जाता है। तो आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनती है। जैसा सोना होता है वैसा ही जेवर भी बनता है। तुम्हारी आत्मा सतयुग में सतो प्रधान थी तो तुम कितने सुंदर थे, जो आज भी देवताओं का इतना श्रृंगार करते हैं। तुम सच्चा सोना थे। फिर जन्म बाई जन्म आलाएं पड़ती गई। कौन सी खाद पड़ी है? विकारों की खाद। सत्युग त्रेता में कहाँ विकार होते हैं? वहां जन्म बाई जन्म आलाएं पड़ती है या नहीं पड़ती है? कौन सी आलाएं पड़ती है? हाँ, जो कमजोर आत्माएं हैं वो परमधाम से आती हैं, ढेर की ढेर हमारे संग के रंग में आती रहती हैं। हम उनके संग के रंग में रंगते जाते हैं। तो ये संग के रंग की खाद पड़ती है। सतयुग में 2 कलाएं कम हो गईं, तो अलाय पड़ गई ना। अब कोई भी कलाएं नहीं रही है कलयुग में। फिर अब सबकी चढ़ती कला होती है।
किस आधार पर होती है चढ़ती कला? है चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, वो तो है भक्ति मार्ग, उतरती कला का। क्योंकि वहां कोई भी सदगति देने वाला सदगुरु नहीं है, सब गुरु हैं। गाया भी जाता है, गुरु जिनके अंधले चेला कलयुगी सत्यानाश की तरफ जाते हैं। और बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। जितने भी धर्म स्थापक आते हैं सब संग के रंग में तमो प्रधान बनते जाते हैं, और हम संगम युग में ऊंच चढ़ते हैं। किस आधार पर? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हम जानते हैं कि शिव बाबा ऐसा है जिसको कोई भी संग का रंग दुनिया वालों का नहीं लगता। अब सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बाप के साथ बहुत कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए। अब इस दुनिया में जो रावण की दुनिया है, किसी का मन शांत हो सकता है? शांति तो प्राप्त होती ही है शांति धाम में, उसे कहते हैं मुक्ति धाम। दुखों से आत्मा मुक्त हो जाती है। जैसे कोई को बुखार आता है तो दुखी है या सुखी है? दुखी है, अशांत है। फिर बुखार उतर जाता है तो कैसा लगता है? शांति अनुभव होती है। तो बाप समझाते हैं इस कलयुगी दुनिया के अल्पकाल के सुख काग विष्ठा समान है। क्यों कहा जाता है काग विष्ठा? क्योंकि मनुष्य जो भी खाता है, जो भी भोगता है, उस भोगने के बाद जो कचरा बचता है उसे विष्ठा कहा जाता है। फिर उस कचड़े को कौआ खाता है। उस कचड़े में से भी सुख खींच लेता है। फिर कौए से जो कचरा निकलता है उसे कहा जाता है कागविष्ठा। इसलिए तुमको ये सुख नहीं चाहिए। बाकी सतयुग के सुखों का तो कोई को पता ही नहीं है। उन कौओं को क्या पता होगा? शास्त्रों में तो दंत कथाएं लिख दी हैं। लिख दिया है कि कंसी, जरासंधी, शिशुपाल द्वापर में थे, परंतु ये सब अभी संगम युग के नाम हैं। ये भागवत भी संगम युग का है। बाबा तुमको अब बहुत समझदार बनाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम जानते हो
कि अभी तुम गोप गोपियां अर्थात गुप्त संबंध जोड़ने वाले राजयोग सीख रहे हो। सन्यासियों का तो हठ योग है। योगी पवित्र रहते हैं और तुम्हारी तो माया से लड़ाई है। तो माया जीते जगत जीत बनना है। माया 5 विकारों को कहा जाता है। तो विकारों पर तुम जीत पाते हो। फिर कहा जाता है माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। मेहनत सारी याद में है। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, तो तुम मुझे याद नहीं कर सकते। याद ही मुख्य है। उठते बैठते याद में ही रहना है। उसमें भी सवेरे का समय तो बहुत अच्छा है। 21 जन्मों के लिए तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो, तो अमृत वेले कुछ मेहनत भी करनी पड़े। ये है ही सहज राजयोग और सहज ज्ञान। अभी तुम्हारी सारी बुद्धि खुल गई है। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन गए हो। फिर भविष्य में बनेंगे राज राजेश्वरी। तो तुमको पुरुषार्थ करके अपना ऊंच पद लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो देखा जाएगा, बनते हैं तो बनते हैं, नहीं तो प्रजापति ही सही। तो बाप कहेंगे ये विचारे हैं, इन विचारों की बुद्धि में बात बैठ ही नहीं है। अभी फेल हो गए तो फिर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।